क्या हाल है? कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा मैम। आ, बहुत खुशी हुआ ऐसे देख करके, जब अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो एक सक्सेसफुली जो उनका डिजायर प्लेस था वो वहां पर पहुंच गए। तो बिल्कुल मैम। लिटरली इतनी खुशी होती है क्योंकि हम लोगों का एक यही रहता है कि स्टूडेंट्स जो उसकी प्लेस है वहां तक कैसे भी वो चले जाए, जहाँ पे बिल्कुल। वो खुश हो, अपने काम से खुश हो। ये नहीं कि केवल एक जॉब मिल गया, नहीं, वो अपने काम से खुश हो, एक रिस्पेक्टफुल सैलरी आ रही हो। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है देख करके। सो थैंक यू मैम। अच्छा, तो बताओ, अपने फिर से बताते हैं अपने जो जीवन का सफर था, कैसे शुरू किया और किस तरह से शुरू हुआ, वो पूरा बताओ। लाइफ तो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रगल में शुरू हुआ था। हाँ। और क्लास 12 तक तो मेरे को पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। हम्म। उसके बाद एक्चुअली घर के रिगार्डिंग थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगा क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। हम्म। अब मुझे क्वालिफाइड पर्सन अगर कोई छोटा काम करे तो वो छोटा नहीं हो जाता, लेकिन उसके करियर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा दाग आ जाता है कि पढ़ किया गया। हाँ, पढ़ लिया तो फिर ये काम क्यों उसके कर बाद रहे हो, ये तो होता मैंने है। बिल्कुल। अब लेबर्स का उसके काम बाद तो नहीं कर बस सकते। ट्रेजेडी ऐसी बनी कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते 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 ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फ्रेंड सर्कल से जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रेंड सर्कल से मालूम चला मुझे कि कैसे करने का है, क्या करने का है, निबोश आयोश ओशा सारा कुछ का बारे मालूम चला। 3 years लाइफ सिर्फ एकेडमी का बारे मालूम चला मेरे को। और ये भी मालूम चला कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता गया, ट्रेनिंग्स, इंटरोगेशंस, कम्युनिकेशन सब चीज होता गया, धीरे 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 मालूम चला कि हाँ ये सच में वन ऑफ द बेस्ट है। फिर और लोगों से भी मैं कंसल्ट किया कि भाई तो आप लोग किससे कर रहे हो, आप लोग किससे कर रहे हो, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट से। लेकिन जब टैली किया सबका मीन स्टडी पैटर्न, सबका पेमेंट पैटर्न, सब कुछ ऑल ऑल ओवर, तो 3 years लाइफ सिर्फ एकेडमी अच्छी लगी मेरे को, सबसे अच्छी। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग लिया और ऊपर वाले के दया से बस पहुंच गया वो जगह पे, और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ हो गया जिंदगी मेरी। नहीं, चलो बहुत अच्छा रहा, जॉब भी अच्छा तुमने यहाँ भी एक्सपीरियंस किया। दूसरा मैं बिल्कुल। ये कहना चाहूंगी कि जब तुम्हारी निबोश क्लियर हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी निबोश, मुझे अच्छी तरह से याद है। और ये भी याद है कि जब तुम पहली बार शायद प्रिपरेशन राउंड में बैठे थे तो कही थी मैम एक एक्स्ट्रा बैच दीजिए, थोड़ा डिफिकल्टीज लग रहा है। सो एक एक्स्ट्रा बैचेस भी मिली। आई थिंक सूरज सर राहुल सर का दोनों किया था या केवल राहुल सर का किया था? मैंने दोनों का किया था। पहले किया था सूरज जैकब सर का। तो अच्छा। सूरज जैकब सर से करने के बाद मेरे को हर एक चीज का पता चल गया कि मीन्स निबोश है किस चीज को बोलते हैं निबोश, वो मालूम चला। और जब राहुल सर का क्लास लिया मैंने, तब मेरे को माइंड मेकअप में था कि मेरे को क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है। तो मैंने 2 क्लास लिया था और दोनों को मर्ज करके एक एक एग्जाम दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 3 इयर्स में एक खास बात है कि हम लोग एक स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं, टाइम फ्रेम में बांध कर नहीं रखते हैं कि इतने दिनों में ही कर लेना है। तुम्हें टाइम बिल्कुल मिला, सपोर्ट्स मिला, और दैट इज द रीजन कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो मेरे को बिल्कुल ये मैम। कहना है कि तुमने डिप्लोमा किया, सेफ्टी में जॉब की, आई थिंक करीब एक अच्छा खासा जॉब भी कर लिया, फिर निगोश भी कर लिया। तो जब तुम इंटरव्यू देने गए होगे, तो निगोश क्या तुमको मैंडेटरी लगा, और क्या लगा कि निगोश कोर्स की क्या अहमियत है, और जो तुमने नॉलेज और स्किलिंग की वहां पे कैसे इम्प्लीमेंट की, उसकी जर्नी के बारे में एक बार बताओ। मैं आपको बताता हूँ मैम, 3 years लाइफ सिर्फ एकेडमी के थ्रू ही मैं फर्स्ट इंटरव्यू गया था, अपने लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू सेफ्टी फील्ड में। वहां जाने के बाद मेरे को कुछ सवाल किए गए। जब वो सवाल किए गए ना, तब मेरे को दो चेहरे याद थे, हाँ। राहुल सर के और एक सूरज जैकब सर के। जो जो उन्होंने पढ़ाया, जो जो बेसिक नॉलेज दिया उन्होंने, बेसिक से लेकर आपको ऊपर लेवल तक का जो आपको नॉलेज है निबोश में, निबोश के अंदर में, इतना अच्छा से उन्होंने बताया समझाया था कि दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा मुझे, वो दिमाग में चला गया था। क्योंकि सेफ्टी हम जो डेली देखते हैं, डेली करते हैं, वही सेफ्टी है। सेफ तरीके से काम करना सेफ्टी है।
तो इस चीज को बहुत अच्छे तरह से सर ने बताया था, हर चीज बताया था, आईएसओ समझाया था, सब चीज समझाया था। उसी लेवल पे क्वेश्चंस आए थे मेरे इंटरव्यू में, और उसको बस ध्यान में रखते हुए मैंने आंसर्स दिया था, और फर्स्ट इंटरव्यू भी क्रैक हो गया। ओके। आ तो जब जैसे तुम लोग अप्लाई करते थे बाहर जाने के लिए, खासकर तुम्हारा मकसद था कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो वहां पर तुमने क्या फेस किया? ये तो है कि इमीडिएटली जॉब नहीं मिलते हैं, निगोश किया तो ये नहीं है कि एकदम तुरंत जॉब आया और तुरंत मिल गया। तो तुमने भी कुछ डिफिकल्टीज फेस की होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे आपका? आई थिंक तुम बॉम्बे भी बिल्कुल गए मैम। थे। हाँ। मैं आपको बताता हूँ मैम, बाहर आने की प्रोसेस और जर्नी के बारे में। हाँ। बाहर आना बहुत बड़ा काम नहीं है, हम्म। लेकिन काम सबसे बड़ा है कि आपको सही प्लेस चूज करना हम्म। और वर्दी वर्दी पैकेज चूज करना। हम्म। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे 25,000 में भी सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, और 5 लाख में भी सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको खुद का स्टैंडर्ड जज करना है, इंटरव्यू में जाना है। इंटरव्यू एक जगह नहीं होता, इंटरव्यू बहुत जगह में होती है, और आपको एक बार में इंटरव्यू क्रैक बहुत कम, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन होता है वो अपने लेवल से, मीन्स यहाँ का काम जो है वो इंडिया से काम में बहुत डिफरेंस है। तो वो यहाँ का स्टैंडर्ड से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब वो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके लिए न्यू हो जाते हैं, और उसको क्रैक करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपको 2-3 इंटरव्यू देने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस लेवल का मुझे तैयारी करना है। मतलब और फेलियर इंशाल्लाह दो नहीं तीन हुआ तुम्हारा? जी फेल होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब तुमने 3 इंटरव्यू बिल्कुल, फेल हुए या 2 फेल हुए, तो तुम एक लेवल तक पहुंच गए कि हाँ मुझे और क्या करेक्शंस चाहिए। करेक्ट। बिल्कुल सीख मिलती है ना मैम, सीख मिलती है, हाँ। हर 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 से सीख मिलती है। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे लाइफ में हो, कभी भी कोई चीज में भी। हम्म। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कही तुमने कि पहले इंटरव्यूज देते हैं तब पता चलता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है, उस हिसाब से कितना इंक्रीज करना है, क्या क्या गैप एरिया है उसको फुलफिल करना है। आफ्ताब, मेरा एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ओके यस मैम। नो और छोटे से ही मतलब आंसर्स हम लोग करेंगे। ओके। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल निगोश कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है एज अ सेफ्टी कोर्स, निबोस कोर्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको जीने के लिए सांस। इंडिया से बाहर? अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो आप सेफ्टी का प्रोफेशनल नहीं हो। आप एक बेसिक लर्नर हो। अपना डिप्लोमा आईडी मीन्स डिप्लोमा निबोश, डिप्लोमा आयोश ओशा करके आप एक बेसिक लर्नर हो, लेकिन निबोश करने के बाद आपका लेवल ऊपर हो जाता है। ओके, चलो। दूसरी बात है, कैरियर के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए तुमने निबोश कोर्स को किया, सक्सेसफुली जॉब्स भी अपने तुमने पकड़ लिए हैं, तो सेटिस्फाइड हो? बहुत ही ज्यादा, अच्छा। बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ हर एक चीजों से, हर एक छोटे छोटे कोर्स से, बड़े बड़े कोर्स से, और जितने भी अभी वो कोर्स की मालूम चल रही ना कि अहमियत क्या है, बड़ी छोटी है, सारे कोर्स की बहुत अहमियत है सेफ्टी लाइफ में। चलो 1 मिनट में सुभाष सर से बात करवाती कदम हूँ। जो है अच्छा से रखो। और बताओ 1 सेकंड। अभी क्या लग रहा है, मतलब क्या तुमने पाया, क्या खोया, कैसे पाया, कैसे क्या किया, बताओ। सर 0 से शुरू किया था, अभी पहुंच चुका हूँ 50 तक। जीरो से। अभी 100 नहीं हुआ, अभी 50 तक पहुंच चुका हूँ। जिस दिन मैनेजर पोस्ट में आ जाऊंगा उस दिन 100 में आ जाऊंगा। तो फिर वहां से फिर नए से जीरो से चालू करना, फिर वहां यहाँ से। पे भी जीरो से, यहाँ पे भी जीरो से ही चालू करना पड़ा सर, क्योंकि यहाँ पे काम अलग, लोग अलग, लैंग्वेज अलग, सब कुछ अलग। तो यहाँ पे भी जीरो से ही शुरू करना पड़ा। तो ये बताओ, तुमने जीरो से जो शुरू किया और जो भी 50 तक पहुंचे, वो कैसे, ये लम्हा जो है, ये इस तरह का जो है फेज में कैसे तुमने अपने आप को कॉप अप किया, क्या हुआ, क्या किस तरह की घटनाएं हुई ताकि तुम यहाँ तक पहुंच पाए। ओके सर, पहले तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद सेफ्टी का कोर्स मुझे दोस्तों से मालूम चला। उसके बाद मुझे कौन इंस्टीट्यूट से करना, नहीं करना, कैसे करना, कुछ नहीं। उसके बाद
धीरे रिसर्च करने पे मुझे मालूम चला 3S लाइफ सेफ एकेडमी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये वाली बात है, जो भी लोग पढ़े हैं यहाँ है वो खुद सामने से बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे क्या मिला नहीं मिला। उसके बाद जैसे ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निबोश पास आउट कर लिया। निबोश में मेरे को कुछ कुछ चीजों में दिक्कत आ रही थी, तो अपने लर्नर जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझाते थे, बताते थे, और हम लोगों को गाइड करते थे अच्छी तरह से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाल लिया निबोश। निबोश क्रैक आउट, घर में सारे लोग खुश हो गए कि मीन्स वो सर्टिफिकेट तुमने ले लिया जो सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत लोग सोचते रहते हैं। हम्म। हाँ उसके ये बाद मैम ने और भी कोर्सेज का मेरे को एडवाइस किया कि ये कर लो अच्छा रहेगा बोल के। फिर मैंने वो सब कोर्सेज किया। फिर इंडिया में जॉब किया। जॉब में चैलेंजेस आने लगे, क्योंकि वो मेरा पहला जॉब था। उसके बाद धीरे 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 कोप अप करके मैं स्टेबल हो गया। उसके बाद सेफ्टी का मुझे अच्छा खासा मीन्स नॉलेज हो गया, उतना अच्छे से नहीं लेकिन हो गया। उसके बाद आपके द्वारा दी गई फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स आपके साथ गया मैं, हम्म, वहां से बहुत कुछ सीखा। मैंने खुद ही प्रैक्टिस की, मैंने नोट्स बनाए, हर चीज करता था मैं रूम पे। और ये बात किसी को नहीं पता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं रूम पे बैंगलोर में सोता नहीं था रात में। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये तो बड़ा सरप्राइज बता रहे हो यार तुम। मैं हाँ? रात में सिर्फ 1 घंटा सोता था, 3 बजे से 4 बजे तक। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मतलब कुछ मतलब तुम सब सब सोए रहते थे, तुम मेहनत करते थे। मैं रूम में दूसरा रूम में चेंज कर लिया था मैंने। जब लोग सोते थे तो मैं दूसरे रूम में जाके और लाइट ऑन करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था, हम्म। देखता रहता था, वीडियोस देखता रहता था, कुछ ना कुछ करते रहता था। हम्म, आपके आपके नोट्स को मैं पढ़ता था, जो फर्स्ट एड में नोट्स में बनाते थे वो हम्म, पढ़ता था, देखता था। उसके बाद धीरे 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 लाइफ का वो फेज आ गया जब मुझे बूस्ट करना था। अब मेरे को इधर पे ऐसा रहे, एक स्टेबिलिटी आ गई थी लेकिन बूस्ट करना था। तो हम्म, बूस्ट करने के लिए क्या है कि अपना लाइफ गल्फ में स्टेबल है, अच्छा है। हम्म, हाँ चैलेंजेस है लेकिन अच्छा है। तो बहुत अब गल्फ के लिए ट्राई करना था, गल्फ के लिए ट्राई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में गल्फ भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, मीन्स इंटरव्यू क्लियर हो गया। बहुत और अच्छा। ऊपर वाले की दया से अच्छी सैलरी, स्टेबल लाइफ, और यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आपकी दी हुई ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे दी। अरे क्या बात करते हो यार। फर्स्ट फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो आप वहां पे देते थे बैंगलोर में हर कंपनी में, हाँ जो हाँ हाँ। वहां पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आपकी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। वो अच्छा ट्रेनिंग में आपके साथ जाता था, जो सीखा अच्छा। वही सेम टू सेम डिलीवरी, सेम टू सेम डायलॉग, सेम टू सेम सब कुछ सेम करके मैंने ना यहाँ पे एक मेगा मेगा टीबीटी होती है ना, मास टीबीटी, अच्छा उसमें मैंने लगभग 1500 से 1600 वर्कर्स प्लस ऑफिसर्स हाँ। सबको मैंने दी है ट्रेनिंग। अच्छा, 3 घंटे का समय मेरे को मिला था, तो मैंने क्या बात जितनी करते जल्दी हो सके और अच्छी तरीके से कोप अप करके किया। जैसे ही मैंने ये खत्म हुई ट्रेनिंग, हो? जो हाँ, हमारा मैनेजर है उनको मालूम चला, वो फ्रांस के हैं। अच्छा। उनका नाम है फ्रेडरिक। फैक्ट्रिक। और अच्छा। उन्होंने सामने से मिला, जी फ्रेडरिक नाम है उनका, फ्रेडरिक। हाँ हाँ। तो फिर तुमने जो ट्रेनिंग उन्होंने दिया ना। मेरा 500 रियाल सैलरी इंक्रीज कर दी। क्या बात करो, मतलब एक ट्रेनिंग पे जो है, मतलब तुम्हें 500 रियाल की मतलब इंक्रीमेंट हो जी गई तुम्हारी। हम्म। हाँ जी सर। तो क्या वो फर्स्ट एड का ट्रिक पे हो गया क्या? हाँ। जी सर, वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग थी, तो फर्स्ट जो एड आप पे। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते थे सेम। हाँ। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग में इतना इनका इतना तुम्हें फायदा हो गया। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो सेफ्टी का जो लाइन है ना सर, जो सेफ्टी का प्रोफेशन है ना सर, इसमें अगर फर्स्ट एड अगर आप नहीं जानते हो तो आप 2% भी नहीं जानते हो सेफ्टी को। अच्छा, क्या बात है। यहाँ पे जो जिस तरह से काम हो रहा है, मेगा लेवल पे काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। हाँ। मीन्स फर्स्ट एड बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ओके। फर्स्ट एड की जरूरत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा सर। ओके, अगर फर्स्ट एड ना जाने तो? फर्स्ट एड ना जाने तो उसको सीखना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सेफ्टी प्रोफेशन में आना चाहिए। जो तुम्हारे साथ फायदा हुआ कि तुमने फर्स्ट एड पहले से तुम्हें जानकारी थी, और तुम्हें जो जी है, सर। तुम्हें तुम्हें ये फायदा हुआ कि फर्स्ट एड की पहले से जानकारी थी, बिल्कुल। और बहुत बेहतरीन तरीके से जान गए। तुमने कितने ट्रेनिंग मेरे अटेंड किए हो? 20-25 ट्रेनिंग तो की होगा। आपके आपके मैंने 30 से 40 ट्रेनिंग अटेंड किया साथ में। हाँ, 30 से 40 ट्रेनिंग अटेंड किया। और तुमने नेपोश भी कर लिया, और काफी कुछ यहाँ के बैंगलोर आने से जब तुम
नेबोश जब किए थे तो तुम बोकारो थर्मल में थे शायद, तो अपने घर पे बिल्कुल बिल्कुल थर्मल से हो ना तुम, बोकारो थर्मल से। बिल्कुल। हाँ तो जी। फिर बाद में तुम वो डिप्लोमा के उसके लिए जो मैडम ने बताया था उसके लिए फिर बैंगलोर आए थे, 6-7 महीने जी तुम रहे यहाँ पे। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो उस समय तुमने मतलब हमारे साथ जो है फिजिकली जाया करते थे अपने साथ और ट्रेनिंग सीखते थे आप। ठीक है। तो मतलब उसमें क्या अच्छा लगा उनको, मतलब फर्स्ट एड में क्या अच्छा लगा जो तुम्हारी 500 रियाल की जो है अचानक इंक्रीमेंट हो गई, क्या ऐसी चीज लगी? सर, मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वन शिफ्ट में 9,500 वर्कर काम करते हैं। एक शिफ्ट में? एक शिफ्ट में 9,500 वर्कर, अच्छा। 250 सेफ्टी ऑफिसर हाँ, बाप रे। और 312 या 316 इंजीनियर्स हैं। अरे बाप रे। तो इस लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या क्या पहले से चल रहा था कि बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन चेंजेस हो रहे थे, अलग अलग कंट्रीज के लोग आ रहे थे, तो मीन्स सेफ्टी का लेवल नीचे जा रहा था। हम्म। तो कंपनी ने सोचा अब लाने का जरूरत है जिनको अच्छा नॉलेज है। हम्म। कंपनी ने भेजा रिक्वायरमेंट इंडिया, अफगानिस्तान, इजिप्ट और फ्रांस। हम्म। हमारा सिलेक्शन हुआ। हमारे पास नॉलेज है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं निवेश, तो यहाँ आना हमारे लिए बेकार है। हम्म। 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 तो हम लोगों ने खुद के लेवल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया धीरे धीरे करके। उसके बाद इस कंपनी में कहीं पे भी, पूरे साइट में कहीं पे भी फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, अरे जो बाप रे। कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। तुमने वो सारी जैसे ही चीजों को, मैंने तो सारी चीजों को जैसे इम्प्लीमेंट ही कर दिया? मैंने जी सर, ओके। जैसे ही मैंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी ना, यहाँ के मैनेजर पूरे अच्छे तरह से समझ चुके थे कि ये लड़के को आता है। और इस लेवल के जितने लड़के आए हुए हैं, 130 या 140 कैंडिडेट्स आए थे हम लोग इंडिया से आए हुए हैं अभी हम्म। यहाँ पे, हम्म। सेफ्टी ऑफिसर्स। हम्म। उन सबको अच्छा नॉलेज है, अच्छा प्रोफेशन से है, अच्छा क्वालिफिकेशन है इनके पास। तो ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मीन्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो कंपनी का रेपुटेशन जाएगा। बहुत। तो लगभग 30,000 फर्स्ट एड किट मंगवाया गया और पूरे के पूरे साइट में इम्प्लीमेंट कराया गया, उसको लगवाया गया। क्या बात कर रहे हो तुम? जी सर। तुमने कंपनी की खर्चे बढ़ा दिया है वहां जाके। सर, ये खर्चा बचाने का चीज है, ये खर्चा बढ़ा नहीं है। उनको मालूम चलेगा आगे जाके कि खर्चा बच रहा है इससे। अच्छा, 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 अच्छा। खर्चा बढ़ गया ना, देखो अभी तुम्हारी इंक्रीमेंट हो गई, फिर तुमने इतने सारे किट लगवा देंगे तो कंपनी बोलेगी या तो जब से अब काम आया है ये तो पूरा खर्चा ही बढ़ा रहा है ये, आपने बस इसका। यही नॉलेज है जो बस यही नॉलेज है जो कि निबोश में दी जाती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन करने से खर्चा बढ़ता नहीं है, घटता है। इंश्योरेंस क्लेम, हॉस्पिटल बिल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बहुत सारा चीज है जो निबोश में पढ़ाया गया हम लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखा जाए तो बिल्कुल, कंपनी की वो रेपुटेशन बचेगा। वो बचेगा, बिल्कुल। सारा बचेगा। गुडविल। गुडविल। ये कहाँ से आवाज आ रही है? किसका फोन, तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है? नहीं सर। ये कुछ रिंग हो रहा है, कुछ रिंग हो रहा है क्या? टाइम स्लॉट है क्या इसका? टाइम स्लॉट है क्या? ठीक है, नो, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे, ठीक है, ये बताओ कि अभी बताओ जो तुमने बताया 250 कितने सेफ्टी ऑफिसर बताया? हाँ, 250 सेफ्टी ऑफिसर वन शिफ्ट में। ये बताओ तो ये कौन सा दिन में तुम सेफ्टी ऑफिसर के साथ मीटिंग करने वाले हो कि भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि सारे सेफ्टी ऑफिसर ने नेबोश कर भी लिए होंगे, ऐसी बात नहीं है कि बिना नेबोश के शायद उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो शायद वो नेबोश की आईजीसी कोर्स किए होंगे, नो वरी। बट वो सेफ्टी ऑफ 250 सेफ्टी ऑफिसर के साथ जो है उनके और भी दोस्त होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे, उनके भाई होंगे, बंधु होंगे, और दूसरे कंपनी में लोग काम करने वाले उनके गांव के लोग होंगे। ठीक है। तो उनके साथ कब मीटिंग कर रहे हो ताकि उनको बताओ कि नेबोश की सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कौन सी है, वो बताना तुम्हारी जिम्मेवारी बननी चाहिए। ठीक है। और कल का मैं लम्हा बताता हूँ, कल यहाँ पे नेबोश की टीम आई थी यूके से, अभी मैं हाँ, मैम मंडे। ने बताया मुझे। हाँ, तो यहाँ पे जो है बताया गया कि वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट अगर उन्होंने पाया तो पीएस को पाया उन्होंने। ठीक है।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैसेज को जो है हमारे इंस्टीट्यूट के एक अच्छे स्टूडेंट के तहत तुम्हें ये होनी है कि मतलब उनको एक अच्छे अवेयरनेस करनी चाहिए, ताकि उनको एक अच्छे बिल्कुल जगह पे वो नेबोश कर सके, चाहे वो उनका नेबोश का आईजीसी कोर्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमा हो, चाहे जो भी हो, जो भी उनके रिक्वेस्ट है, उनको एक 3 years के बारे में कहीं ना कहीं उनको उनको दिमाग में उनको थोड़ा उनके दिमाग में सीडिंग करो। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये है। ये मैं करूंगा जरूर। हाँ करो। और जैसे फर्स्ट एड के बारे में कभी प्लान बनाओ, ऐसा ऐसा कुछ चांस मिलता है, अपने जो फ्रांस के जो मैनेजर है उनको बोलो कि सर आई हैव लर्न ऑल दिस फर्स्ट एड ट्रेनिंग विथ माय सर, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग कीजिए। ठीक है, एक वर्चुअल ट्रेनिंग कराओ, ओके। वर्चुअल ट्रेनिंग कराओ कि सर एक अपने मैनेजर लेवल पे 20-30 लोगों का ग्रुप के साथ जो है एक मुझे जो है आप ओके। एक ट्रेनिंग कराइए वर्चुअली, एंड सी हाउ ही डज इट। एंड अगर ऐसा हुआ मौका तो भी आता हूँ सऊदी अरबिया आके एक बार ऐसा कुछ मिलेंगे, इंशाल्लाह। क्या दिक्कत है। इंशाल्लाह मैं अपने मैनेजर से जल्दी मिलता हूँ, इस बारे में मिलता हूँ मैं अपने मैनेजर से। हाँ, मैंने उससे मिलके उनको समझाओ पूरा, फिर उसका देखेंगे क्या होगा। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसे करने से थोड़ा और भी देखेंगे, और भी लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और और भी अपने दोस्तों को, अपने बोकारो थर्मल में बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार हैं, उनको भी देखो। करनी चाहिए, बिल्कुल लोग बिल्कुल। उनसे इंस्पायर हो। देखो तुम देखो तुम एक अच्छे इंसान हो मुझे मालूम है, और साथ साथ एक अच्छी नॉलेज है तुम्हें, दो चीजें होती हैं। अच्छे इंसान है और अच्छे नॉलेज के कारण, ये दोनों कारण जो है तुम यहाँ पे हो। ठीक है, अब ये तुमने, अब क्या हो, तुम स्टेशन पहुंच गए समझ लो। ठीक है, तुम स्टेशन पहुंच गए, अब तुम्हारे पास क्या है। अब तुम, पहले क्या था, तुम स्टेशन पे नहीं थे, तुम भटक रहे थे। पहले बिल्कुल क्या करना है, तो एक राइट, अभी तुम राइट स्टेशन पे हो, राइट प्लेटफॉर्म पे हो। अब तुम्हें ये देखना है कि मैं अपनी करियर की रफ्तार को करियर की रफ्तार को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। ठीक है, ये देखना। बिल्कुल सर। अभी एक तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल गई है, इस प्लेटफॉर्म को कंसिस्टेंसी मतलब अपने नॉलेज के साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑलवेज बी ए परफॉर्मर। ठीक है, बिल्कुल कहीं पे भी काम करो, कोई भी काम हो उसको, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको एक एक्सेलेंसी लेवल पे करो, परफॉर्म करो। जब तुम परफॉर्म करोगे ना, जैसे तुमने बताया उदाहरण की मैंने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किया, तुम्हारी परफॉर्मेंस से लोग खुश होके तुम्हें 500 रियाल की इंक्रीमेंट कर। तो जब जब तुम परफॉर्म करोगे, मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय जो है एक बेहतरीन तरीके से काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे, परफॉर्म करे, तो मैनेजमेंट क्या खुश होती है, और मैनेजमेंट ही बिल्कुल। आगे तुम्हें पुशअप करेगी, आगे उसको लिफ्ट करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान सर। में रखो, अपने जहन में डालो कि मुझे परफॉर्म करना है, और जो भी काम करूंगा, और हम लोग का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ठीक है, और एकदम दिल लगा के काम करो, सबको खुश रखो, सबको खुश रखो। बिल्कुल और और कभी भी कोई भी शॉर्टकट, किसी को कभी भी किसी तरह किसी को हानि, मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। अगर तुम्हारी भी गलती हो गई, अगर कोई चढ़ने की कोशिश है, उसको सॉरी बोल के आगे निकलो। ठीक है, बिल्कुल। जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, तो अगर हर एक घटना में उलझते रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल तो हमें एक रसूल रखो कि मुझे मेरी अपनी मुकाम, एक जो है मेरी मुकाम को एकदम, मेरा मुकाम एकदम फिक्स है। मेरे में कोई भी हर्डल्स आने दो, कोई रुकावट, मैं उस रुकावट को आसानी से उसको झेलूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। उस बिल्कुल रुकावट में मैं मुझे नहीं रुकना। रुकावटें आएगी लेकिन मुझे नहीं रुकना। रुकना हमें, नहीं। हाँ, उस रुकावट के चक्कर में रुकना नहीं है, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, उसको रुकावट से डील करो, मैनेज करो, आगे बढ़ो। ये है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल बना के रखो। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है। और कभी भी अपने, मतलब बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, कभी भी किसी कारण से उनको कोशिश करो, जितना मैं उनको हैप्पीनेस दे सकता हूँ उतना हैप्पीनेस को देते रहो। यही यही सबसे सबसे बड़ा जो है तुम्हारा, मतलब सक्सेस का राज हो सकता है। कभी भी किसी कारण और से, मैं बताता हूँ सर, और मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे 250 सेफ्टी ऑफिसर्स में, और 250 यानी कि 750 सेफ्टी ऑफिसर में सबसे छोटा सेफ्टी ऑफिसर मैं हूँ। हम्म, क्या बात कर रहे हो। एज वाइज। अरे, पर नॉलेज वाइज तुम तो बड़े हो।
हाँ, नॉलेज वाइज बराबर है। 15 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो वो लोग पूछते नहीं यार तुम कहाँ से सीखे इतने सारी चीजें? सारे लोग पूछे तब तो मुझे फोर्स किया गया था कि यही सेफ्टी ऑफिसर देगा ये अपना फर्स्ट एड का कोर्स। अच्छा उन्होंने मेरे से सबसे पहला हमारा मीटिंग हुआ कि कौन देगा बोल के, क्योंकि हमारा मैनेजर का कहना था कि एक सेफ्टी ऑफिसर देगा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग चाहिए मुझे। हम्म, तो अब कौन देगा? 750 सेफ्टी ऑफिसर्स में किसी को नहीं पता। सब लोग बोलने लगे ये करके। मैंने सामने से बोल दिया मैं दूंगा बोल के। अरे वाह। तो वो कौन सा टेक्निक सिखा दिया उनको? सर आपने जो सबसे बेस्ट टेक्निक बताया एलिवेशन, वो समझाया, उनको खुशी मिली। उनको मीन्स साइंटिफिकली उनको समझ आया कि हाँ ये सही है। हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि जी जैसे वर्क प्लेस में और जैसे कंस्ट्रक्शन में ना, मतलब ये ब्लीडिंग वगैरह, कट इंजरीज वगैरह तो होती रहती है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बढ़िया बिल्कुल टेक्निक अगर समझा दिया ना, तो उसको उस वो समझ जाते हो, बहुत आसानी से समझ जाते हो। और ये ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा तरीका भी है। बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। और सीपीआर वगैरह बिल्कुल बता सर। रहे हो? सीपीआर का समय नहीं दिया मेरे को, 3 घंटे का समय दिया। 3 घंटे में मेरे को ये पूरा कवर करना था, वो भी हर एक वर्कर को समझाने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन बड़ा लंबा हो जा रहा था उसका। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या समझा है? कट इंजुरीज का और फ्रैक्चर वगैरह का? फ्रैक्चर बताया, कट इंजरी बताया, ब्लड लॉस बताया, उसके बाद आपका डिजीजेस के बारे बताया, स्नेक बाइट के बारे बताया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा है आपका नोज ब्लीडिंग। अच्छा, तो डिहाइड्रेट हो ना पूरा, स्ट्रोक स्ट्रोक। क्योंकि यहाँ पे हीट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 46 48 जाता है। अभी दोपहर में 38 से 48 चला जाएगा लगभग 3:30 बजे के बाद। अभी 12:52 हो रहा है यहाँ पे। हम्म। ठीक है। तो नोज ब्लीडिंग उनको पहले तो सब उल्टा मालूम होगा उनको। जी सर, हाँ सब उल्टा मालूम था। एज यूजुअल जैसा हम सब जानते हैं, उल्टा ही मालूम है सबको। हाँ। तो तुम्हारा फ्रांस वाला मैनेजर बोला ये कहाँ से सीखा यार, तुम उल्टा बता रहे हो या तो मैं? वो उससे उससे मेरी मीटिंग नहीं हुई अभी। वो सीधा मेरे को एक मेल किया कि योर सैलरी इज बीन इंक्रीजिंग अबाउट 500 रियाल करके, वो मेरे को मेल किया। डायरेक्ट मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। वो मेरे को शायद नेक्स्ट वीक फ्राइडे या नेक्स्ट वीक सैटरडे को वो मिलेंगे शायद, क्योंकि वो साइट में विजिट आएंगे हमारे साइट में। चलो ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगता है तुम लोग जैसे लर्नर से बात करते हुए। तो मन को बहुत खुशी होती है। मैं चलो एक कुछ से कुछ हमारे हाथों से भी हमारे हम भी कुछ एक अच्छा कुछ काम कर सके जो किसी को फायदा, किसी को खुशी पहुंचा रहा है, ये सबसे हमारे दिल में सुकून मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। और हमें ये हमारी यूएसपी है, 3S की यूएसपी है कि हमें हमें एक हैप्पीनेस स्प्रेड करना है ताकि उसको एक बिल्कुल अच्छी सक्सेस मिलती रहे। ठीक है। और कोई बिल्कुल। प्रश्न है तुम्हारा? नहीं सर, थैंक यू। मुझसे मुझसे कुछ जानना चाहते हो? हाँ। रेगुलर बात हो रही है, जब भी परेशानी आपसे टच कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज यू आर वेलकम। ठीक है। चलो ठीक है। चलो ओके बी अगेन ओके सर, चलता हूँ मैं। अब लंच का टाइम भी खत्म हो चुका है। चलो वेरी नाइस एंड नाउ ऑलवेज रिमेम्बर यू शुड बी अ परफॉर्मर। ओके। बिल्कुल सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। 3S empowering, 3S safety, 3S excellency. 3S empowering, 3S safety, 3S excellency.